यहाँ वाणी रिया के साथ उसके रूम में चली गई। ये दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से घुल मिल गई थी। रिया वाणी को अपनी सारी चीज़ें, अपनी फ़ाइल वगैरह दिखाने लगी और वाणी से अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी पूछने लगी। वाणी ने भी अपनी सारी चीज़ें रिया को बताई और बात ही बात में अचानक रिया को वाणी ने यह बताया कि अभी कुछ ही टाइम पहले उनके कॉलेज में एक एनुअल डे हुआ था जिसमें उसने एक प्ले किया था। वाणी ने वो प्ले का पूरा वीडियो रिया को बताया। रिया ने जब वो देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा और साथ ही साथ हैरानी भी हुई कि वाणी ने किस तरह से उनके गांव की कहानी बताई है। तो यह देखकर वाणी और रिया दोनों बहुत एक्साइटेड होकर वो देखने लगी। तभी वाणी ने रिया से कहा, दीदी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या आपको मालूम है ये पेड़ के बारे में कुछ? मैं जब बहुत छोटी थी ना, जब यहाँ आई थी, तब आपको याद है ना, हम लोग इस पेड़ के पास गए थे। पता नहीं क्यों तब से ये पेड़ मेरे मन में बसता गया है और ये कहानी जो हमने की, यह सब मैंने एक सपने में देखा था। मैं किसी से ये बात बोल नहीं पा रही हूँ, पर आज आपसे पता नहीं क्यों मेरा बोलने का मन हुआ कि क्या है इस कहानी के बारे में। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अजीब सी कशिश है जो मुझे बार बार उस पेड़ की तरफ खींचने पे मजबूर कर रही है। मैं जब से इस प्ले को करी हूँ ना, तब से मेरा मन हो रहा था कि मैं जल्द से जल्द यहाँ जाऊँ, और अब यहाँ आने के बाद मुझसे रहा नहीं जा रहा। चलो ना हम वहाँ चलते हैं। रिया ने कहा, हाँ वाणी हम ज़रूर वहाँ चलेंगे, पर पता नहीं क्यों इस पेड़ के बारे में कुछ अजीबोगरीब कहानियाँ हैं, जैसे कि इस पेड़ में भूत रहते हैं, आत्माएं रहती हैं। तो हमारे घर के सब बड़े लोग हमें वहाँ जाने से ज़्यादा मना करते हैं। जब तुम आई थी ना, हम लोग छोटे थे, तब तो हम भी वहाँ पर चले जाया करते थे, पर उसके बाद से तो यहाँ एक्सीडेंट और बढ़ गए हैं। तुझे ध्यान होगा ना, तेरा भी एक एक्सीडेंट हुआ था। हालांकि तुम्हारी आवाज़ आ गई थी उस एक्सीडेंट में, तो हो सकता है वो तो एक हादसा हो जिसकी वजह से तेरी आवाज़ आ गई, नहीं तो कुछ गलत भी हो सकता था ना। उसके बाद भी अब वहाँ पर बहुत एक्सीडेंट होने लगे, जिसके बाद से तो अब घर के बड़े लोग और सभी लोग वहाँ जाने से मना करते हैं। तो इस तरह से हमारा वहाँ जाना, या मैं अगर अभी मम्मी पापा से बोलूँगी भी ना कि हम वहाँ जाएं, तो देखना वो साफ मना कर देंगे। यह सुनकर वाणी थोड़ा उदास हो गई। वाणी ने कहा, तो क्या बात है दीदी, अब हम बड़े हो गए हैं तो हम घर वालों को बिना बताए भी तो जा सकते हैं ना। यूं ही कहकर कि हम कहीं जा रहे हैं, या आप मुझे अपने कोई फ्रेंड से मिलवाने जा रहे हो, कुछ भी कहकर हम कुछ तो बहाना बनाकर वहाँ जा सकते हैं ना। मेरा बहुत मन है वहाँ जाने का, उस पेड़ को देखने का। पता है मेरी सारी फ्रेंड से बात हुई, और मेरी सारी फ्रेंड को जब मैंने बताया कि वहाँ वाकई में ऐसा पेड़ सचमुच है, तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि मैं वहाँ जाऊँगी और वहाँ उस पेड़ के साथ खुद अपनी तस्वीरें खींच कर लाऊँगी और फिर उन्हें बताऊँगी, ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि हम उस पेड़ को जानते हैं। तो रिया ने कहा, ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं कोशिश करती हूँ कि हम कैसे भी वहाँ जाएंगे। तू तो चल अपने बारे में बता कि तेरा चल क्या रहा है। रिया बहुत बार उससे पूछती रही, पर वाणी हर बार ले देकर उसी पेड़ के बारे में आ जाती। रिया को भी कुछ अजीब सा तो लगा, पर उसने सोचा कि उसकी बहन जब इतनी जिद कर रही है तो वो उसे उस पेड़ के पास लेकर जरूर जाएगी। यहाँ पर चिराग अपने काम में बिजी था। चिराग का मन भी बहुत था रामपुर जाने का, पर वो अपने कामों से बाहर निकल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि अब उसे अपनी फ्यूचर प्लानिंग करना था कि उसे आगे क्या करना है। इसी चीज़ों को लेकर वो थोड़ा सा बिजी था। राजेश भी यहाँ अपने ऑफिस वर्क में बिजी था। राजेश सब बातों को भूलना चाह रहा था, पर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वाणी की परेशानी और एक्सीडेंट वाली बात अभी तक घर करी हुई थी। वो चाहकर भी शिल्पा से इस बारे में बात नहीं कर पा रहा था। बहुत परेशान सा था वो। दूसरी तरफ अतुल, जिसके मन में क्या चल रहा था यह कोई भी नहीं जानता था। अतुल भी अब कॉलेज ख़त्म होने के बाद अपने पापा के साथ उनके कामों में लग गया, पर अतुल के मन में कुछ तो चल रहा था जो वो घर वालों से और अपने फ्रेंड से छुपा रहा था। पर क्या, ये बात तो वो खुद भी नहीं जानता था। अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारे कहानी का आगे का भाग, नीम का पेड़। और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आपको मेरी कहानी पसंद आती है, या फिर आप मुझसे किस तरह की कहानी और सुनना चाहते हैं, यह सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।